हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और आज मैं आपको बताऊंगा यूजीसी नेट जेआईएफ कॉमर्स एग्जाम के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग एमकॉम में हो या फिर आपके एमकॉम में आपका एडमिशन हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा कि आपको नेट जेआईएफ एग्जाम क्यों देना चाहिए, ये क्या होता है एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पीएचडी करनी है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से तो आपको नेट जेआईएफ एग्जाम देना होगा। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, फ्यूचर में आपको पढ़ाना है, टीचर ज्ञान में जाना है, तो भी आपको नेट जेआईएफ का एग्जाम देना होगा। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम देते ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है ओके। अब दोस्तों, अगर आपको कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कॉलेज के अंदर पढ़ाना है, बीकॉम के बच्चों को पढ़ाना है, एमकॉम के बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको भैया ये नेट एग्जाम देना ही होगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एंड नोबल प्रोफेशन है आज के टाइम पे। एंड दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जितना भी कंपटीशन है वो अच्छे खासे बच्चों का होता है, यानी जो बच्चे एकदम मंच के ऊपर आ चुके हैं ना, उनका कंपटीशन यहाँ पे होता है। तो आपको थोड़ा बहुत तो यहाँ पे मेहनत अच्छे से खासी करनी पड़ सकती है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पीएचडी करनी है, तो नेट का एग्जाम देना होगा। और दोस्तों नेट का एग्जाम देने की आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या आप एलिजिबल हो, कि आपका इतना परसेंटेज है कि आप नेट का एग्जाम दे सको। दूसरा, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होना चाहिए, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चन करने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, कितने पेपर होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर दोस्तों कितना टाइम मिलता है आपको, साथ में एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर कितने मार्क्स पे आपका नेट जेआईएफ होता है, कितने मार्क्स पे नेट होता है, कितने मार्क्स पे पीएचडी होनी होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम की डेट क्या, एग्जाम किस मंथ में होता है। दोस्तों सबसे लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब आता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके सबसे आखिर में आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको प्रिपेयर कैसे करना है। तो अगर आप नेट जेआईएफ करने के लिए एकदम तैयार हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं अपने बारे में, माय नेम इज अमन। बीकॉम, एमकॉम, सीएस, बीएड, एमबीए, नेट जेआईएफ 2 टाइम्स से ज़्यादा क्वालिफाइड दोस्तों कॉमर्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि मैंने क्या क्या किया दोस्तों, एंड मैंने बहुत सारी बुक्स भी पब्लिश की हुई हैं। ठीक है, एमकॉम के ये नेट जेआईएफ के, तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, पिछले 8 से 9 सालों से लगातार हम लोग एमकॉम एंट्रेंस में और नेट के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट्स देते आए हैं। ठीक है, चाहे वो आपका इंडिया का कोई भी कॉलेज हो, एसआईसीसी हो, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हो, यानी कॉमर्स का अगर कोई भी कॉलेज इंडिया के अंदर है तो वहाँ पे हम लोग के स्टूडेंट्स जरूर से मौजूद हैं एमकॉम और बीकॉम के अंदर। ठीक है, चलो अब मैं आगे आता हूं दोस्तों। सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी क्या है कि भैया आप एलिजिबल हो कि नहीं इस एग्जाम के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आपका 55% मार्क्स होना ही चाहिए एमकॉम के अंदर, तभी आप दोस्तों एलिजिबल होगे, तभी आप क्या होगे, एलिजिबल होगे। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, अगर आपका जनरल में 55% से मार्क्स कम है तो आप नेट जेआईएफ एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, जनरल को छोड़ के ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, यानी अगर आपका 50% भी है पीजी के अंदर एमकॉम में तो भैया आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो भी आप नेट का एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, अगर आपने पीएचडी किया हुआ है सितंबर 1991 से पहले, ठीक है, तो भी आपको क्या बोलते हैं 5% का छूट दिया जाएगा, यानी आपका भैया क्या हो जाएगा, आपका 50% पे आप नेट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है ओके, ये हो गया आपका। तो ये था आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी, आपके परसेंटेज को लेके कितना परसेंट होगा तभी आप एग्जाम दे पाओगे, इससे कम पे एडमिशन नहीं होगा। सुनिए ना बात को, बहुत सारे बच्चे होते हैं जनरल के और जो क्या कहते हैं तो उससे कम पे हो जाएगा, बट आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यानी अगर आप एमकॉम में हो तो इतना कोशिश करो कि 55% से ऊपर ही आए। ठीक है, तो दोस्तों आगे आते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, कि यहाँ पे एज लिमिट क्या है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दो। तो जब आप नेट का एग्जाम देते हो तो आपका रिजल्ट 3 तरीके से आ सकता है। अगर आपने बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन किए हैं तो आप कहलाओगे नेट जेआईएफ। दोस्तों नेट जेआईएफ की खास बात क्या है कि जब भी आप पीएचडी करने जाओगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब कि 35,000 से ऊपर। ठीक है ओके दोस्तों, ये स्टेट पे भी डिपेंड होता है कि आप किस स्टेट से हो, ठीक है, मेट्रो सिटी से हो कि मेट्रो सिटी से नहीं हो, वहाँ पे भी डिपेंड करता है। बट अगर आप नेट जेआईएफ एग्जाम देते हो और आप एकदम टॉप के मार्क्स लेके आते हो, ठीक है, जब आपके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं तो आप नेट जेआईएफ कहलाते हो। तो जब भी आपका पीएचडी में एडमिशन होगा, ठीक है, तो आप क्या दोस्तों बन जाओगे, आपको स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, फिर दोस्तों अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम है, ठीक है, तो आप कहलाओगे नेट। ठीक है, तो नेट में बच्चों का एडमिशन, नेट में क्या फायदा है दोस्तों, अगर आप नेट जेआईएफ हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वालिफाइड हो, पीएचडी में एडमिशन लेने के क्वालिफाइड हो, आपको स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी मिलेगी, ये भी आप क्वालिफाइड हो, तीनों चीज़ की आप एकदम एलिजिबल हो। यानी अगर आपने नेट जेआईएफ क्वालिफाई किया, आप नेट जेआईएफ क्वालिफाई करते ही किसी भी कॉलेज में जाके पढ़ा सकते हो। ठीक है, यानी आपको पीएचडी करना कंपलसरी
नहीं है, ठीक है, ये आपका हो गया। अगर पीएचडी इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस होता है, फ्यूचर में आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी करना कंपलसरी है, बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो प्रमोशन के लिए आपको पीएचडी करना कंपलसरी होता है, तो मैक्सिमम बच्चे पीएचडी करने के लिए नेट करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों केवल आपको फ्यूचर में प्रमोशन भी चाहिए ही होगा, तो इसे ये तो जो बच्चा नेट जेआईएफ क्वालिफाई करता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वालिफाइड है, ठीक है। इसको स्कॉलरशिप भी मिलेगी एंड दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना उसके मार्क्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, नेट हो गया। नेट में क्या होता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वालिफाइड हो, कहीं भी जाके पढ़ा सकते हो। दूसरा आपको दोस्तों स्कॉलरशिप कम मिलती है, 8 से 10 हज़ार के आसपास, ठीक है। तो नेट में क्या है, एडमिशन तो आपका पीएचडी में हो जाएगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के भी क्वालिफाइड हो, बट आपका जो स्कॉलरशिप है वो आपको कम मिलती है, ठीक है। किसी किसी कॉलेज के अंदर है वहाँ पे आपको नेट में भी स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। जितने भी आपके एमएनआईटीज हैं वहाँ पे आपको, अगर वहाँ से पीएचडी करते हो तो आपको नेट पे भी स्कॉलरशिप वो लोग देते हैं अपने खुद के फंड से। तो दोस्तों आखिरी आता है पीएचडी ओनली। अगर आपका मार्क्स बहुत कम है तो आपको जो नेट का रिजल्ट आएगा उसमें होगा पीएचडी ओनली, यानी आप केवल पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम पे पढ़ा नहीं सकते किसी को। यानी दोस्तों अब पहले केवल 2 था, अब 3 हो गया है, पीएचडी ओनली, यानी केवल पीएचडी, इस मार्क्स में केवल पीएचडी में एडमिशन आप ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो, तो अगर आपको नेट जेआईएफ क्वालिफाई करना है तो जितने भी बच्चे जनरल कैटेगरी से हैं, ओनली फॉर जेआईएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप मैक्सिमम 30 है, यानी आप अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो भैया वो केवल नेट जेआईएफ 30 साल तक निकाल सकता है। अगर 30 साल उसकी एज हो गई तो 31 साल 32 साल में वो नेट का एग्जाम अगर देता है, उसके मार्क्स ज़्यादा भी आते हैं तो भी वो नेट ही कह जाएगा। यानी भैया अगर आपको नेट जेआईएफ निकालना है तो मैक्सिमम 30 साल तक आप निकाल सकते हो जनरल कैटेगरी में, उसके बाद अगर आप मार्क्स ज़्यादा भी लेके आते हो, ठीक है, तो आपका नेट ही कह जाएगा केवल, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों इसमें भी जितने भी रिजर्व कैटेगरी हैं उनको 5% का छूट दिया गया है, यानी दोस्तों कि भैया उनके क्या बोलते हैं एज में भी मतलब दोस्तों हर जगह उनको रिजर्वेशन मिल जाए, देख रहे हो। यानी भैया एक जनरल कैटेगरी का बच्चा 30 साल के अंदर ही उसको क्या बोलते हैं निकालना है, और बाकी कैटेगरी के 5% यानी 5 साल का एज और बढ़ गया, यानी 35 साल तक भी वो लोग क्या बोलते हैं नेट जेआईएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ में हमको आ गया, जो ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जनरल के बच्चे वैसे टॉप के होते हैं तो उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब दोस्तों आगे आते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, एग्जाम पैटर्न। तो आपके एग्जाम में आएंगे पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 पेपर 2 दोस्तों, पेपर 1 कंपलसरी होता है सभी बच्चों के लिए, वो सभी बच्चों को एग्जाम देना होता है दोस्तों, वो कॉमन पेपर है, ठीक है, जिसमें आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो पेपर 1 के अंदर आएंगे आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया तो कितने मार्क्स हो गए, 100 मार्क्स हो गया, ठीक है। ये कंपलसरी फॉर ऑल, आप चाहे कॉमर्स से हो, मैनेजमेंट से हो, इकोनॉमिक्स से हो, किसी भी हो, आपको ये पेपर देना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। फिर पेपर 2 आता है जो कि आपके सब्जेक्ट से आता है, आप कॉमर्स से हो तो आपके कॉमर्स के आएंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपका 200 मार्क्स का पेपर हो गया, ये आपके कॉमर्स के बच्चों के लिए जो कॉमर्स कर देंगे उन्हीं के लिए कंपलसरी है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, ये सुन के बड़ा अच्छा महसूस मत करना अपने आप को कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि पेपर ऐसा आता है ना कि नेगेटिव मार्किंग हो चाहे ना हो, बहुत कठिन पेपर आता है, ठीक है। यानी कि आप सोचोगे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब क्वेश्चन ही करके आप आओगे, ठीक है, लेकिन आपका वहाँ पे तुक्का नहीं काम करता, वहाँ पे आपकी मेहनत काम करती है, क्योंकि पेपर का सेटिंग जो होता है ना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ये हो गया, टोटल आपके 300 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। फिर आपको 180 मिनट मिलते हैं 3 घंटा पेपर करने के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, और दोनों के बीच में गैप नहीं मिलता है, यानी एक साथ पेपर होता है, ठीक है। पहले के समय में गैप मिलता था, अब गैप नहीं मिलता है, अब एक साथ पेपर होता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नो ब्रेकअप बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। तो ये आपको समझा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। अब कहोगे सर कितना नंबर चाहिए हमको नेट जेआईएफ करने के लिए, कितना चाहिए हमको नेट के लिए, कितना चाहिए हमको पीएचडी के लिए, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले आपका सिलेबस क्या है दोस्तों, ये पेपर 1 का सिलेबस है, आपके टोटल आते हैं 10 यूनिट्स, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वो तो पता ही है, ये आपका देखियो। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड आपका आता है दोस्तों, इसका डिटेल सिलेबस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कंप्रीहेंशन जहाँ पे आपको पैसेज दिया होगा, आपको उसमें से पढ़ के क्वेश्चन करना होगा, बचपन में किए होगे आप लोग, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन दोस्तों, वही आपका कॉमर्स वाला ही कम्युनिकेशन यहाँ पे है, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड बहुत ही कम, 2-3 क्वेश्चन आते हैं केवल, टोटल क्वेश्चन 50 आया, कितने मैथ्स के आएंगे, बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग इससे भी कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बट ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कम आते हैं उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे टॉपिक जो कॉमन है सब लोग कर लेता है, ठीक है। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन दोस्तों, अगर आपको नेट जेआईएफ क्वालिफाई करना है, आपने डीआई नहीं पढ़ा तो आपका नेट जेआईएफ तो नहीं हो पाएगा। 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं डीआई से,
और ये करना आपके लिए कंपल्सरी है अगर आपको नेट JRF क्वालिफाई करना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हो गया आपका, पीपुल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम, ये आपका टोटल आपका 10 यूनिट हो गए। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन। अब दोस्तों 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पे आपका नेट JRF हो जाएगा उसके थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका है कॉमर्स का सिलेबस, ठीक है। तो कॉमर्स के भी आते हैं टोटल 10 यूनिट, ठीक है। इसमें आपके आते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का हो गया। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस आपको देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। दूसरा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये आपका अकाउंटिंग में भी आपको बहुत डेप्थ में आता है क्वेश्चन, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ठीक है। तो ये आपको देखने में बड़ा आसान सिलेबस लग रहा होगा दोस्तों, सिलेबस तो बड़ा आसान है, लेकिन क्वेश्चन की जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं पूछता है, क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट तरह से पूछता है। क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये देखियो कि एग्जाम आपका एक साल में 2 बार होता है, जून में और दिसंबर में। कभी कभी क्या होता है कि अगर एक बार एग्जाम नहीं हो पाया, दोनों कंबाइंड एग्जाम हो जाते हैं, बट आपका एक साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, जून में और दिसंबर में। तो अब जो एग्जाम होगा वो दिसंबर 2026 में होगा, ठीक है दोस्तों। आपका नोटिफिकेशन कब आती है? अक्टूबर 2026 में आ जाएगी। फॉर्म आप लोग अक्टूबर में ही भर सकते हो। अगर फॉर्म में कुछ गलती हो गई तो अक्टूबर नवंबर में उसको ठीक कर सकते हो। एग्जाम आपका दिसंबर 2026 में होगा। कुछ ऊपर नीचे हुआ तो जनवरी की फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा अगले साल, ठीक है। यानी अगर दिसंबर में एग्जाम नहीं हो पाया तो जनवरी के फर्स्ट वीक में हो ही जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों फॉर्म का फीस लगता है 1150 रुपये जनरल कैटेगरी का, EWS का लगता है, OBC का लगता है 600 रुपये, और SC ST का फिजिकल हैंडीकैप का लगता है 325 रुपये, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म का फीस है। अब दोस्तों कट ऑफ कितने नंबर पे आती है? तो 300 नंबर में कितना नंबर आपका आएगा? नेट JRF हो जाएगा। 300 नंबर में अगर आपका 220 नंबर है, कितना? 220 नंबर है जनरल कैटेगरी से, तो आपका नेट JRF आप क्वालिफाइड हो, ठीक है। 200 के नीचे है, 180 के आसपास है तो आप नेट हो, और 160 के आसपास है, ठीक है, 140 के ऊपर है तो आपका PhD होनी, ठीक है। ये दोस्तों मैंने बताया जनरल कैटेगरी के, ये इसी के अकॉर्डिंग आप बाकी कैटेगरी का देख लो। और दोस्तों ये मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग, यानी कि 300 में तो भी आपका 220 है, 80 नंबर कम है ना, ठीक है। तो बहुत कठिन चीज़ दोस्तों ये नहीं, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं। तो अगर आपको नेट JRF एग्जाम की तैयारी करनी तो हम लोग का कॉमर्स का फाउंडेशन प्रो बैच लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की आपको हम लोग तैयारी करवाएंगे, ठीक है। जहाँ पे आपको प्रॉपर सिलेबस मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। आपको कंसेप्ट बेस्ड टीचिंग होगा, चैप्टर वाइज आपको नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। MCQ दिए जाएंगे, प्रीवियस पेपर आपको 2019 से पूरा सॉल्व करवाया जाएगा पेपर अभी तक का, ठीक है। वीके आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, आपको जो भी डाउट होगा वो सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। रिवीजन स्ट्रेटेजी, कैसे आपको रिवाइज करना है, क्या चीज़ें करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेट JRF के अंदर मुझे आपको पढ़ाना नहीं है, आपको खुद ही पढ़ना है, समझ आ गया। यानी ये क्या है? सेल्फ स्टडी। नेट आप तभी नहीं कर पाओ जब आप खुद पढ़ना चाहते हो। आप कहीं से कोचिंग कर लो, कहीं से पढ़ लो, आपका नेट JRF PhD तभी क्वालिफाई होगा जब आप खुद पढ़ना चाहते हो। मुझे केवल आपको गाइड करना होगा, ठीक है। एंड दोस्तों अगर आपको हम लोग के बैचेस में इन्वॉल्व होना है, ठीक है, तो आपको हम लोग की ऐप को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है कॉमर्स नेशन प्रो, क्योंकि ये प्रो कोर्स है तो इसके लिए हम लोग की प्रो ऐप भी आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड दोस्तों हम लोग की ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं वाराणसी के अंदर। तो अगर आप वाराणसी से हो, ठीक है, आप बनारस में बेचू कैंपस से हो, विद्यापीठ कैंपस से, विद्यापीठ के अफिडेड कॉलेज में पढ़ते हो, तो अगर आपको नेट की तैयारी करनी है तो हम लोग के ऑफलाइन बैचेस में आ सकते हो, जो कि वाराणसी के पास में बेचू कैंपस के एकदम जस्ट पास में है, ठीक है। आपने जगह सुना होगा सुंदरपुर, उसके पास में आपको हम लोग का ऑफलाइन सेंटर मिल जाएगा। हम लोग बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड बच्चों को ही ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। एंड दोस्तों मैक्सिमम क्लास हम लोग की ऑनलाइन रहती है और हाइब्रिड मोड में आती है, ठीक है। तो बैचेस को ज्वाइन करना, टाइम को वेस्ट मत करो दोस्तों। हम लोग क्या बोलते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से नेट की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। एंड दोस्तों हम लोग के साथ में सारे कंसेप्ट, सारी क्लासेस मैं आपकी दूंगा। एंड दोस्तों क्योंकि मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इसके साथ में अगर लगता है नीड रिक्वायरमेंट तो आपको बाकी फैकल्टीज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड हम लोग के नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। वो बच्चे जो 21 में, 22 में, 23 में, 24 में पास आउट किए MCOM के बच्चे हम लोग की इंक्वायरी कर रहे हैं, तो अगर आपको बैचेस ज्वाइन करना है तो आपके लिए थोड़ा सा डिस्काउंट भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों तैयारी करनी तो स्टार्ट कर दो, वेट मत करो। थैंक यू सो मच।